नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश राठौड़ आपका इस चैनल के माध्यम से मैं स्वागत करता हूं। मैं आभार व्यक्त करता हूं आप सभी का, जो भी मेरे चैनल में दर्शक हैं, जो मेरे चैनल को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं। मैं आज भी आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मैं जो वीडियो मैं बनाता हूँ वो आप तक पहुँच सके। दोस्तों, आज का विषय है कि अभी स्कूल स्टार्ट होने जा रही हैं और सभी के मन में ऐसा होगा कि पढ़ाई किस तरह से करना है, और एक सभी के मन में ऐसा होगा कि मैं पढ़ाई में कैसे अव्वल नंबर आऊँ। सबसे पहले मैं उन सभी माता पिताओं से अनुरोध करना चाहूँगा कि जो बच्चों को पढ़ाई में प्रेशर करते हैं, उन्हें ज़बरदस्ती ये करते हैं, ये सब ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप हेल्प कर सकते हैं। ज़रूरी है कि उनको किस तरह से समझाएं, किस तरह से उनका आप हेल्प कर सकते हैं, ये आपको भी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पढ़ाई का एक गोल होना बहुत ज़रूरी है। बिना गोल के आप पढ़ाई नहीं कर सकते। बिना गोल के पढ़ाई करना मतलब कैसे, आपको जाना कहाँ है, आप भटक रहे हैं। जिस तरह से एक व्यक्ति जंगल में भटक जाता है, उसे पता नहीं है जाना कहाँ है, बस वैसे ही पढ़ाई के प्रति अगर आपका गोल नहीं है तो आप पढ़ाई सही। विडंबना यही है कि हमारे देश में, मैं दुनिया में बात करूं तो ज़्यादातर लोग 90%, 95% तो गलत नहीं होगा, गोल नहीं होता है। बच्चों के पास गोल नहीं होता है, उनका लक्ष्य नहीं होता है कि वो पढ़ने के बाद करना क्या चाहते हैं। उनको अगर ये सवाल पूछा जाए कि आप क्या करना चाहते हो, तो उनका एक ज़्यादातर लोगों का जवाब होता है कि 12वीं पास कर लूँगा, उसके बाद पता चलेगा मेरे मार्क कैसे आएंगे, मेरा रिजल्ट कैसा आता है, उसके आगे जाके। दोस्तों, जिस तरह से नदी के अंदर कोई भी व्यक्ति अगर गिर जाता है और नदी का बहाव जब जिसको लेके जाता है, तो वो अपने इच्छा के अनुसार नहीं जाता है, वो नदी के बहाव के हिसाब से जाता है। लेकिन जो तैराकी होता है वो नदी को चीर के भी पहुंचता है। यही आपके साथ होता है दोस्तों, कि पढ़ाई का रिजल्ट कैसे आता है, आप किन में से हो, वो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप पढ़ाई के हिसाब से, पढ़ाई का रिजल्ट के हिसाब से चलने वाले हो या रिजल्ट को अपने हिसाब से लाने वाले हो। आसमान का फ़र्क है। अगर आपका लक्ष्य तय है, गोल तय है, तो आप अपने हिसाब से आपका टारगेट पूरा करेंगे, आपका रिजल्ट लेके आएंगे। अगर आपके पास गोल नहीं है तो जैसा रिजल्ट आएगा वैसे आप जाते जाएंगे। तो सबसे पहला मेरा एक ही सलाह है, होने की सबसे बड़ी जो कला है और सबसे बड़ा जो मंत्र है वो यही है कि आप सबसे पहले अपने माइंड में अपने आप से पूछें कि मैं क्या बनना चाहता हूँ, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मेरा गोल क्या है। उसके आधारित आप अपना पढ़ाई स्टार्ट करें। पढ़ाई के लिए मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा, फिर ये सब आलतू फालतू चीज़ें क्यों करना चाहिए। मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा कि आप सही वाकई में आप चाहते हैं कि पढ़ाई में आप अव्वल नंबर आए, तो सबसे पहली मेरी सलाह यही होगी कि सुबह उठ के कम से कम आप आधा घंटा व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें, कसरत करें, जिससे आपका माइंड पावरफुल हो, वो हर एक चीज़ को एक्सेप्ट कर सके और वो एक्टिव बन सके। आपकी बॉडी एक्टिव होगी तो 100% आपका माइंड एक्टिव होगा, और माइंड एक्टिव होगा तो हर एक चीज़ आप आसानी से आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरह से हमें भूख लगती है उसका एक समय होता है। कई लोगों का समय होता है कि सुबह वो जल्दी खा लेते हैं, यानी 8 बजे खा लेते हैं, नाश्ता कर लेते हैं। कई लोग होते हैं कि 10 बजे नाश्ता करते हैं। कई लोग ब्रेकफास्ट करते हैं तो वो 1 बजे करते हैं, या तो फिर जैसे उनकी हैबिट के अनुसार होता है। मतलब मेरे को एक हैबिट हो जाती है कि कौन से टाइम पे नाश्ता करना चाहता है, कौन से टाइम पे लंच करना चाहता है, कौन से टाइम पे डिनर करना चाहता है। इसी तरह से आपको भी एक पढ़ाई का समय एक निर्धारित करना पड़ेगा कि कौन से समय पर आपको पढ़ना है। आप चाहे कुछ भी करें दिन में, लेकिन पढ़ाई का समय आपका फिक्स होना चाहिए। कि अगर आपकी आदत है सुबह जल्दी उठ के पढ़ने की, तो आप जल्दी उठ के पढ़ें, और ये समय बहुत अच्छा है। इसमें आपका माइंड फ्रेश होता है, आप फ्रेश होते हैं, आप ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाते हैं। तो मुझे लगता है कि सुबह अगर आप पढ़ते हैं तो ये समय बहुत अच्छा है। और फिर आपकी हैबिट के दोपहर में पढ़ते हैं या शाम को पढ़ते हैं, तो वही टाइम पे आपको पढ़ना है। फिर ऐसा नहीं कि आज आपने शाम को 5 बजे पढ़ा और दूसरा दिन 8 बजे पढ़ा, तीसरा दिन आप 10 बजे पढ़ रहे हैं, चौथा दिन आपने एब्सेंट कर दिया। ऐसे करके आपका माइंड जो होता है वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाता है ठीक से। तो जिस तरह से हमें भूख लगती है और हम खाना ठीक टाइम पे नहीं खाएंगे, आज 10 बजे खाया, कल नहीं खाया, परसों दूसरे टाइम पे खाया, तो हमारी बॉडी में प्रॉब्लम आने लगेगी।
कहीं ना कहीं हमें तकलीफ आने लगेगी। इसी तरह से स्टडी का भी यही एक तरीका है कि आप उसी टाइम पे पढ़ें जिस टाइम पे आप पढ़ना चाहते हैं, और पूरी साल पढ़ के देखें, इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, एक्सरसाइज ज़रूर करें। और आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि लगातार नहीं पढ़ना है। आपको 10 मिनट 15 मिनट पढ़ के थोड़ा सा हल्का सा अपनी आँखों को रेस्ट दें, हल्का फुल्का रेस्ट दें, या तो आप थोड़ा